अपने वालदैन को हर चीज लिया के देना, वालदैन मेरे नाल ने, गल बड़ी तवज्जो नाल सुनो, जेड़ी चीज मेरा बाप कहता है मैं उसकी पूरी करना, मेरी मां जेड़ी चीज मेरे को मंगती है मैं उन्हें लिया के देना, जुतियां तक कपड़ियां तक हर उन्होंने जरूरियात जिंदगी जेड़ी है जेड़ा भी वो कहते हैं काम वो मैं करना वा, लेकिन वो फिर भी मेरे नाल गुस्से ते रहंदे ने, फिर भी मेरे नाल नाराज रहंदे ने। ये मसला पूछया, वो आलिम दीन ने उन्हें दसिया, उन्हें कहा ठीक है तेरी गल मैं समझना, जी गल तू की थी कि मैं हर चीज अपने वालदैन की पूरी करना, जो मंगते ने मैं लिया के देना, जिस चीज का सवाल करते हैं मैं वो पूरी करना। बंदा भी कोई दरवेश आलिम सी, चंगा बंदा सी, उन्हें कहा भी पुत्र मैनू इन्नी गल दस, यही तो वजह है उन्होंने नाराज होने की, जो काम तू करना। उन्हें कहा वो किवें मैं नाले उन्होंने हर जरूरत पूरी करना। उन्हें कहा मैनू 1 मिनट वास्ते दस, जदों तू मां दे पेट विच आया सा, 9 महीने तू मां दे पेट विच रहा, तेरी मां ने पहला तेरे कपड़े लैके रखे सन कि नहीं सन रखे? जरा गल जरा तवज्जो नाल सुनने वाली, उतों की गुजारन वाली नहीं गल, बड़े होश नाल बैठ सुनने वाली। बाबा जी प्यो नूं पता लग जाए ना अल्लाह मैनूं औलाद देने वाला है, मां नूं पता लग जाए ना मेरे पेट विच बच्चा है, बाबा जी पहले ही 2-4 महीने कपड़े का इंतजाम कर लेंगे। अगर गर्मियां होण ते पतले कपड़े, अगर सर्दियां होण ते इंज होंदा कि नहीं होंदा, जरा दस्सिओ, मोटे कपड़े, फिर अगर सर्दियां ते कंबल भी होदा, फिर ओदा बेबी बिस्तर भी तैयार किया जाता है। हजे बच्चा दुनिया ते नहीं आया, उन्हें महीने बाद होना, 2 महीने बाद होना, 3 महीने बाद होना, मां ने पहले ही कपड़ियां का बंदोबस्त किया होया, बाप ने पहले ही उहदे कपड़े लैके दे छड़े ने, उहदा कंबल तक, उहदा बिस्तरा तक, हर चीज गर्मियां ते गर्मियां के मुताबिक, सर्दियां ते सर्दियां के मुताबिक। उन्हें कहा मैनू दस, आलिम दीन कहने लगा वे तू मां नूं पेट विच कहा सी मेरे कपड़े ले जे नहीं जे ले, जे नहीं जे ले ते ले लो, तेरे बगैर कहण तू, तेरे बगैर कहण तू तेरी मां ने तेरे आउण दा पहले ही बंदोबस्त कीता सी, तेरे बाप ने पहले ही खर्चा कर छड़िया सी। फिर उन्हें कहा तू दुनिया ते आया, फिर की होया, तेरे बाप ने तेरी जुती लैके आया। ऐ जो बच्चा बोलता नहीं ना, छोटा जिहा बच्चा होंदा, वो तो नहीं कहता मेरी जुती लियाउंदी सी कि नहीं लियाउंदी, लेकिन मां प्यो नूं पता होंदा भी जुती लियाउणी है, आला क्वालिटी दी सोहनी जुती उस बच्चे वास्ते लैके आउंदे ने जी। फिर जो वड्डा होंदा है उन्हें साइकिल की लोड़ पैंदी है, बाप की कहता है साइकिल लैके आउंदा है, छोटे छोटे बच्चे छोटियां साइकिल, 2000 की साइकिल ले ली, अजे पुत्तर नूं चलानी भी सही नहीं आउंदी, पुत्तर नूं बहना भी नहीं आउंदा, ते बाप उहदे वास्ते साइकिल लैके आ रहा है वे मेरे पुत्र की कोई खाश ना रहे, मेरा पुत्र किसी वाल ना वेखे। वो आलिम साहब कहने लगे चलिया तू कहना कि मैं हर जरूरत जो मेरे को सवाल करते ने मैं देना वा। उन्हें क्या वजह ही है वे तू अपनी जिंदगी के अंदर तू कोई भी नहीं सवाल किया, ते तेरा मां बाप तेरे बगैर सवाल करन तो तेरी हर चीज पूरी करता सी, तुसीं नहीं करदे पे? दसो ना, करदे हो कि नहीं करदे? तुहानू पता होंदा है कि यार ऐनियां कापियां चाहिए ने, चलो 2 कापियां इजाफी ले लैने, अगर वो खराब हो गई तो ए काम आ जाएगी। अजे बच्चे तो नहीं कहते भी 2 इजाफी लै आओ, कहते बच्चे कहते मेरी मर्जियां 3 लै आओ, एक पार्टी से दूसरी पा लांगा। बाप नूं पता होंदा भी चलो 2-3 इजाफी चीज़ां ले लैना, वर्दी इजाफी ले लैना, उन्होंने पता है, उसकी सोच है, उसका शाऊर है। वो कहने लगे सारी जिंदगी तेरे बाप ने तेन पुछ के तेरिया चीज़ां नहीं लियाउंदियां कि पुत्र यह चीज चाहिए लियावा कि ना लियावा, बगैर पुछण तो। कभी बाप जो बाजार गया हो फ्रूट वाली दुकान तो पूछा भी पुत्र किन्ने सेब खाएगा, तवज्जो करनी जरा गलबात, अपनी धियां पूछा भी किन्ने केले खाओगे, तुसीं अनार खाओगे। उस बाप को जिहड़ी चीज पसंद होंदी है ना वो अपने औलाद वास्ते नहीं लैंदा, लैंदा कि नहीं लैंदा जी? इहनूं जरा अंदरों सुनियो, हर चीज जिहड़ी उन्हें पसंद होंदी है, फ्रूट चंगा है वो ले लैंदा, वो फोन करके नहीं पूछता वे लियावा कि नहीं लियावा, उन्हें पता मेरी औलाद खाएगी। आलिम साहब कहने लगे चलिया तेरे मां प्यो ने तेरी हर डिमांड पूरी की है तो तेन पूछ के नहीं सन करते, बगैर पुछियों करते सन। आखन लगे तेरा कसूर पता की है, तू पूछ के क्यों चीज लियो ना? अम्मा जी कपड़े ले हुण मां ने की आखना, मां तो कहना नहीं पुत्र है मेरे रहन दे। अब्बा जी जुती ले अब्बे ने क्या आखना भी ले, अब्बे ने कहना चल ठीक है पुत्र है। यार जे वालिदैन महसूस करता सी कि साडी औलाद ने इस चीज की लोड़ है तो औलाद महसूस क्यों नहीं करती कि साडी मां ने इस चीज की लोड़ है, साडे बाप ने इस चीज की लोड़ है। फरमाया तू जेड़े पुछ के वो जेड़ा काम कहंदे ने तू करना तां उन्हां नूं दुख हुंदा है कि अज सानू पुत्र नूं दसना पैंदा कि अब्बे ने इस चीज की लोड़ है, अज मां नूं दसना पैंदा
कि अज तेरी मां को कपड़ियां की लोड़ है, जुत्तियां की लोड़ है, फलानी चीज की लोड़ है, दसन की लोड़ ना पवे, बगैर दसियों ही उन्होंने हर जरूरत उन्होंने सामने रख, फिर वेखी तेरे ते राजी होंदे ने कि नहीं होंदे। इस वास्ते वालिदैन पूछण की लोड़ नहीं होंदी, जिहड़े लैक पुत्र उन्होंने पता होंदा कि मेरी मां किस चीज की लोड़ है, मेरे बाप को किस चीज की लोड़ है। ऐ जुमले तरह तवज्जो नाल समाल करो, गल बड़ी वड्डी जी। एक बाग सी अनारां दा, ईमानदारी ते मैं एक वाकया सुनान लगा तुहानूं। ईमानदारी किड्डी वड्डी चीज है। किसी दी दातरी पई होए तो असीं चौके च पा लैने, किसी दी छोटी जी चीज डिगी होए तो चौके च पा लैने, किहड़ा कोई वेंदा है। इट्टां किसी दियां चोरी चुक के लै गए, सीमट किसी दा चोरी चुक के लै गए, कपड़े किसी दे बाहर पे ने वो चुक के लै गए। एडी हवस पई है दुनियादारी दी। ईमानदारी की गल सुनान लगा, जुमले सुनियो। बाग सी ते बाग दा माली ना की सी हजरत मुबारक, मुबारक ना सी बाग दे माली दा। 10 साल हो गए बाग दी गोडी करदे आ, ते बाग कादा सी? अनारां दा। बोलियो कादा बाग सी? एक दिन ना बाग दा मालिक ना अपने यारां नूं लैके ना मेहमानां नूं लैके, चलो तुहानूं बाग दी सैर करवावां। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनियो, होश नाल सुनियो। ओ मेहमान लैके ना बाग च आ गया, एक जगह ते जाके बैठ गया, कहने लगा मुबारक यार कोई नार ते 2-3 करोड़ के लिया। तवज्जो करियो, माली नूं कहने लगा मालिक। माली गया, उन्हें 2-4 नार लियाउंदे, और जदों नार तोड़े ना बाबा जी ते ओ नार खट्टे सन। ते बाग दा माली कहने लगा मुबारक नार खट्टे ने तो 2-4 होर लैके आ, कोई मिठे नार लैके आ। ओ मुबारक फिर गया, ऐ जुमले सुनो, फिर जाके ना उन्हें 2-4 अनार तोड़े दूसरे बूटे तो, दूसरे दरख्त तो। ओ बाबा जी जो लैके आया तो वो भी खट्टे। तीसरी बारी फिर भेजा, मालिक ने उस माली दा हथ पड़िया, उन्हें कहा भी तेरी होश नहीं काम करती, मेहमान मेरे एडी दूर आए ने, 3 बारी तेन भेजा नार लैन ते तू नार चखदा नहीं, तू इंज ही नार लैके आ जाना, तेन पता नहीं भी किहड़े बूटे दा नार मिठा ते किहड़े दा मिठा नहीं। हुण जिहड़ा माली होवे बाग दा, अगर वो खा भी लवे तो उहदे ते किहड़ा गुनाह है? दसो यार, कोई गुनाह है? वेखो ना, ओहदी इजाजत है ना। इधर तवज्जो करियो। मुबारक कहने लगा हजूर गल पता की है, मैनू 10 साल हो गए ना तुहाडे नारां दी राखी करदे आ, तुहाडे बाग दी गोडी करदे आ, पर रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम उठा के मैनू पुछ लवो, मैं 10 सालां में तो तुहाडा एक अनार भी चखिया नहीं, तुहाडा एक अनार भी चखिया नहीं। और मालिक कहने लगा भी मुबारक तू चखिया क्यों नहीं? उन्हें कहा हजूर तुसां इजाजत नहीं सी दी, तुसां कहा सी तू माली है ते तू रखवाली करनी है, अगर तुसी चखण वालू कहंदे ते मैं चख लेना सी, मेरा काम रखवाली करना चखना। हुण कौन इंज करदा जी दसो? तुसी एक बंदे दी ड्यूटी लाओ, तुहाडा पूरा बायोडाटा लभेगा भी यह बंदा की करदा है, किवें करदा है, कित्थों करदा है, पूरा पूरी साजिश करेगा, पूरा इंतजाम करेगा, तुहाडा सोचेगा भी कित्थों वेले हुंदा है, ड्यूटी हो रही ते काम होर पे करदा है। उन्हें कहा हजूर तुसां मेरी ड्यूटी लाई सी सिर्फ रखवाली वास्ते, कादे वास्ते? ते जदों रखवाले चोर हो जाण, और जदों रखवाले भी जिन्हां नूं तुसी सरिये दे रखवाली वास्ते लटाया भी राती ते सौ को चुक ना लै जाए, ते जे सौण वाले 2 सरिये साइड ते कर छड़े, फिर किदे ते इतबार करोगे? जिन्होंने दुकान पे बिठा के जा रहे हो जे 400-500 रुपया गले च जेब च पा ले तो फिर की करोगे? जदों घर दे चोर निकल आउण, जदों माली बाग दे माली 2 नंबर, उन्हें कहा हजूर 10 साल हो गए ने मैं तुहाडा अनार चखिया, बोले अनार चखिया। वो गल असर कर गई उस माली उस बाग दे मालिक दे दिल ते। उन्हें क्या बड़ी गल है, इधर तवज्जो, गल पूरी तवज्जो नाल सुनियो। उन्हें आख्या भी मुंडा बड़ा सियाणा है, उन्हें क्या मुबारक मैं तेरे नाल मशवरा करना, तवज्जो करो। मुबारक कहने लगे करो, आख लगा मेरी धी जवान है ते मैं रिश्ता लभना पे कई साल हो गए ने, रिश्ता नहीं ते चंगा लभदा, ते मैनू दस मैं किस तरह का रिश्ता अपनी धी वास्ते लभा। इधर तवज्जो करो। मुबारक कहने लगे कि तुसी बादशाह हो, तुसी मेरे सरदार हो, गल है कि अगर तुसी यहूदियां ले जाना तो यहूदी माल वेंदे ने, दौलत होवे जिहदे अल ओहदे अल धी भी आंदे ने, अगर ईसाइयां ले जाना तो हुसन वेंदे ने कोई हसीन होवे, ते अगर इस्लाम वाल जाना जे ना ते इस्लाम तकवा वेंदा है, परहेजगारी वेंदा है कि मुंडा नमाजी है कि नहीं है, इत्थे वेंदे ने मुंडे दी कार है कि नहीं है, मुंडा महीने का कितना कमांदा है जी 1.5 लाख रुपया कमांदा, नहीं फिर ठीक है। ते जे कोई आखे ना 40,000 कमांदा है पर हराम दा नहीं कमांदा, हलाल दा कमांदा है, उन्होंने कौन रिश्ता देगा जी? दसो, कोई भी नहीं देना। उन्हें 40,000 तुसी उन्हें कहो भी ना भी हलाल वाले बड़े हलाल दे कमांदे ने, वेख के 40,000 च अपना गुजारा करेगा, साडी धी नूं देवेगा। साडा ईमान ही वो नहीं लिया, साडा तकवा ही वो नहीं लिया,
उन्हें क्या अगर मुसलमान इस्लाम पे जाना दे तो इस्लाम का पैसा ना वेखो। अज सब नाल पहला रिश्तेदार वेंदे ने पैसा कितना है, मकान बनया कि नहीं बनया। जिहदे मकान ना बने उन्होंने कोई धी देंदा या दसो जी, कोई भी नहीं देंदा। असीं भी सारे विच इस काम दे, जिहड़ा 30-40 हज़ार रुपया हलाल दा कमांदा पे मेहनत करदा कोई कौन देंदा। जिहड़ा शराब बेचे, नशा बेचे ते 1.5-2 लाख रुपया कमांदा होवे, मकान भी चंगा बनया होवे, लोग आखदे ए चंगा जे रिश्ता। ते रिश्ता कराने वाले भी आंदे ने कि चंगा रिश्ता वेखी कोई खांदे पींदे होण, ऐ आंदे ने जी खांदे पींदे होण, ऐ नहीं आंदे भी वेखी भी नमाजी भी है कि कोई नहीं, ओदे अंदर कुरान भी है कि कोई नहीं, ओदे अंदर तकवा भी है कि कोई नहीं, और साडी धी नूं हराम भी ना खवाई जाए, हलाल दा भी है कि कोई नहीं। उन्हें कहा जे तुसीं इस्लाम वेखना तो फिर तकवा वेखो। मालक घाट हो गया, अपनी बीवी नूं कहण लगा भी अज मैनूं एक नौजवान लभा साडा माली, ए बाग दा माली, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं सवाल किया, उन्हें यह जवाब दिता है तो मेरा तो दिल है कि मैं अपनी धी का निकाह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कर दिया। पैसा वेखिया, दौलत वेखी, हुसन वेखिया, तकवा खौफे खुदा भी। यार जिन्हें 10 साल में मेरे नार नहीं छेड़िया, मेरे बूटे को हथ नहीं लाया, नार चख के नहीं वेखिया, वो कितना तकवे वाला होगा। ਉਹਦੀ धी ने कहा भी अगर तू यह गल सुनाना तो वाकई उस तो बड़ा तकवे वाला सानू नहीं मिल सकता, तू निकाह कर दे। वापस आए, माली ने कहने लगे मैं अपनी धी का निकाह तेरे नाल करना। उन्हें कहा मेरे को कुछ नहीं, उन्हें कहा सानू चाहिए भी कुछ नहीं, सानू चाहिए भी कुछ नहीं। धी का बंदा ब्याह कर छड़े ते गड्डियां कोल होण ते कोठियां होण, हर चीज होवे ते सुकून ना होवे ते की करोगे। सुकून तो बड़ी बड़ी चीज है ना जी, इधर तवज्जो करिया। उन्हें कहा मेरे को कुछ नहीं, उन्हें कहा कोई गल नहीं, सानू तू चाहिए, तेरा माल दौलत नहीं चाहिए। ऐ सुने निकाह होया, अल्लाह ने एक पुत्र दिता, पुत्र कितना बड़ा बंदा है, ऐ वेखो मैं पुत्र का नाम दसना। हजरत मुबारक का निकाह होया उस बीबी नाल, ते बीबी भी नेक वलिया परहेजगार, अल्लाह ने पुत्र दिता ते पुत्र का नाम पता की सी? पुत्र हदीसां दा मुहाफिज मुहद्दिस बनया, बहुत चोटी दा उम्मत आलमे दीन बनया, ते नाम की रखिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। सुनिया जे नाम के नहीं? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीसां ज़बानी याद, 2 लाख हदीसां ज़बानी याद सन। पुत्र फिर वो पैदा होया जब बाप तकवे वाला सी, जब मां तकवे वाली सी। अगला मसला बड़ी तवज्जो नाल सुनना ला जे, अकायद है ते दे विच बड़ा सबक है, गल्लां सबक वास्ते सुनाईयां जांदियां ने, सबक हासिल हो जाए। एक मुल्ला नसीरुद्दीन एक होया, उन्हें ने एक गधा रखिया सी, खोता जिन्हों असीं अपनी जुबान च कहने आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਧੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਾੜ ਛੜਿਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਪੰਨ ਛੜਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣ ਲਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਧਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚੇ, ਗਧਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਛੜਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੋਤਾ ਗਧਾ ਅਗਰ ਛੱਤ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੱਤ ਵੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਣੀ, ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਣੀ, ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਸੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਣੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਗਧੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੋਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਥੱਲੇ। इथों इस गल विचों सबक पता की जी? वो सबक तुहानूं दसां। सबक उलमा फरमांदे ने, नेक लोग फरमांदे ने भी इहदे विच सबक है वे, जदों तुसीं खोते बंदे नूं इज्जत दिओगे ना, समझे, जदों तुसीं भैड़े बंदे नूं इन्नी इज्जत दिओगे ना, उहनूं इन्ना चुक छड़ोगे कि उहनूं छत ते बिठा दिओगे, या उहनूं कोल बिठाओगे, या उहनूं इज्जत दिओगे, या उहनूं सलाम करोगे, ते ओह अपना भी नुकसान करेगा ते नाल तुहाडी भी छत सुटेगा। समझ नहीं आई गल दी? इधर तवज्जो करो। ते जदों तुसीं पता जी वो गधा है, खोता है दा ज़हन है ना, नहीं ते तुसीं आखो चौधरी साहब की हाल है, चौधरी साहब आओ मेरे कोल बहु, ते चौधरी साहब ने काने दी भी अकल ना होवे, उन्हें अपना भी नुकसान करना है। हुण खोता डिगा ते अपनियां भी पसलियां तरोड़ियां ते अगले दा छत भी सुटिया के ना सुट, क्यों ओहदे च अकल है कोई नहीं सी। ते कसूर किदा सी? नसीरुद्दीन दा, जिन्हें खोता छत ते चाड़िया सी। इस वास्ते आंदे ने भी जेड़ा जिन्ने जोगा होवे ना उहनूं उन्नी इज्जत दिओ। अगर उन्हें तुसीं इजाफी इज्जत दिओगे ना, बंदियां च तुहानूं जलील करेगा, वो बंदियां च तुहानूं कहीं दी गल कर देवेगा, तुहाडी इज्जत को माल कर छड़ेगा, क्योंकि उन्हें अकल ही कोई नहीं, उन्हें शऊर ही कोई नहीं। देखो ना एक बंदा वो कहता है कि असीं यार सन, दोस्त छोटे होंदे आ,
तो एक बंदा सही बन गया तो दूसरा जरा है जी फिरता टुरता रहा, कनैक्ट नहीं करता रहा, कभी रक्षा कभी कोई चीज। तो हम उस बंदे को अल्लाह ने इज्जत दी थी, वो यारा में बैठा तो आ गया, आके कह लगा शहीदिया सुना की हाल है, गल याद ही बचपन की। उन्होंने ये नहीं देखा भी मौका महल है कि नहीं है गल करन दा, ओदा दे नहीं खोते वाला, वो किसी को बैठा होंदा तो अकल होंदी ना। इस वास्ते सियाने लोग फरमाते ने कि जेड़ा जिन्नी हसीयत दा मालिक होवे ओनू उन्नी इज्जत दियो, ओनू बहुता ना चुक छड़ो, तां बहुता चुकोगे तुहाडी इज्जत ते हमला करेगा, तुहाडे ते गुस्सा करेगा, तुहाडे गिरबान नू पवेगा, क्योंकि अपनी तो दी है कोई नहीं, छड्डनी ओने तुहाडी भी कोई नहीं। कई बंदे आवें कोई यार है बंदा बड़ा बड़े बड़ियां गालां कढदा है, ओ मैं कहा जेड़ा किसी नू कढदा ओने एक दिन तैनू भी जुड़ जाना, जिहदा दिमाग भी कोई नहीं, ज़हन ही कोई नहीं, शऊर ही कोई नहीं, अकल ही कोई नहीं। इस वास्ते बंदा वे के ओनू इज्जत दिया करो भी बंदा इज्जत दे लायक है भी कोई नहीं, एवं ना ओनू चुक छड़िया जी जे फलां साहब जी, फलां साहब जी, लामा साहब जी, कारी साहब जी, नहीं, ओदी हसीयत के मुताबिक ओनू इज्जत दिओ ते तुहाडी इज्जत भी महफूज रहेगी। ये बड़ा बड़ा वाकया अपने ज़हन ते लिखिया, तुसीं भी लिख लियो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जानते हो इमाम आजम जिन्हां दे असीं मुकल्लद हनफी हां, ए गल सुनियो, बर्दाश्त की गल तुहानूं सुनान लगा। ए जिहड़ा इस तो बाद मौजू है ना, उस तो ए चीज़ां जरूरी ने जिहड़ियां पहला मैं बयान करना, ए बड़ियां अहम चीज़ां जे इन्हां दा फायदा हुंदा है, पूरी दुनिया सुनदी मत कोई अमल कर ले सुन के। ए गल सुनियो जी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद फौत होए, 3 दिन गुजरे, आप साफ तो उठ गए ना ते मुरीदां दे नाल शागिर्दां दे नाल बाहर आए, एक चौंक च आए, एक बंदा सी जिहड़ा अपना बड़ा हसद करदा सी। हसद भी करने वाले बंदे होंदे जे जेड़े एक दूजे नाल हसद भी करदे ने, यार ए क्यों इंज करदा है, ए किवें करदा है, इहनूं कहंदे हसद। वैसे हसद का फायदा कोई नहीं होता, हसद करना भी नहीं चाहिए, दुआ करनी चाहिए। अगर किसी ने साइकिल तो किसी मोटरसाइकिल मिल गई तो दुआ करो, हसद करने की लोड़। अगर कोई मोटरसाइकिल तो कार पे बह गया तो वास्ते दुआ करो, हसद करोगे की होएगा? एवें को ना तवज्जो करो, हसद नहीं करना कभी भी जिंदगी किसी के बारे, वड्डा होवे तो छोटा होवे भावें, हसद नहीं ज़हन विच लियाना। हसद आवे भी ना तुहाडे ज़हन च, उस वेले माफी मांग लो, या अल्लाह मेरे ज़हन पता तो लग जांदा बंदे नूं मैं हसद पे करना अगले बंदे नाल। ओ एक हसद करने वाला सी इमाम आज़म अबू हनीफा नाल, गल बड़ी सुनने वाली। इमाम एडे वड्डे इमाम, ए वेखो इस्लाम दे फिका दे ते मुरीद नाल शागिर्द नाल वालिद फौत है, ताज़ा ताज़ा काम, चौंक च पहुंचे ते उन्हें कहा जी इमाम आज़म अबू हनीफा कहने लगा, अबू हनीफा मेरी गल सुनी। आपने फरमाया बोल। कहंदा तेरा बाप फौत हो गया, गल समझियो पूरी तवज्जो नाल, ते अपनी मां नूं पुछना जे मेरे नाल निकाह कर लेते। हाय हाय हाय, गल छोटी नहीं जे, गल छोटी नहीं। 3 दिन होया बाप फौत होया ते बंदा की पे कहंदा है कि तेरा अब्बा ते फौत हो गया ते अपनी मां नूं पुछ जे अगर मेरे नाल निकाह कर लेते। 3 दिनों तो बाद इमाम साहब खामोश हो गए। हुण कोई गल करे किसी नाल इंज दी बात, दसो लोग अगले दा सिर नहीं ला छड़दे, लोग अगले दे दंद नहीं कर छड़दे कि यार तू मेरी आई अब्बा मेरा 3 दिन तू मेरी मां दे बारे इंज गल कीती। इमाम साहब खामोश हो गए। अदब तवज्जो फरमाए, जिदों खामोश होए ना गल बड़ी सुनने वाली है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह कोल मुरीद सुनो ना तलवारा कर लियो ना, क्या तेरी ऐसी दी तैसी तू साडे उस्ताद दी मां दे बारे। आपने फरमाया खामोश रहो, असी बेवार से नहीं। अदब तवज्जो करे, असी बेवार से, साडे वारिस है ने पीछे। ए गल सुनने वाली है, जिदों इन्नी गल कीती ना कि साडे वारिस है ने पीछे, खामोश हो गए। अगली गल की कीती, एडा सबर यार, एडा सबर का अमल किस बंदे का हो सकता है कि बाप दुनिया को क्या मां के बारे में बंदा गल पे करता है कि मेरा निकाह करा दे। अगली गल केड़ी कीती इमाम आज़म अबू हनीफा ने, आप फरमान लगे पता की गल है, ये वे मेरी मां का मामला, इद्दत खत्म हो लैंदे, मैं अपनी मां नूं पूछांगा, अगर मेरी मां राजी हुई तो मैं निकाह तेरे नाल करा देंगा। वाह इमाम आज़म, इहनूं कहंदे ने इमाम आज़म, एडा वड्डा इमाम। ते गल सुन के बर्दाश्त किया तो फिर अगू जवाब भी फिका दे मुताबिक दिता, इस्लाम दे मुताबिक दिता, गुस्सा गाल नहीं कढ़ी, चपेड़ नहीं मारी। बाबा इन्नी गल करके जे 4 कदम इमाम आज़म अबू हनीफा दा टुरे ने, बंदे नूं गश खा के जमीन ते डिगा ते बंदे दी रूह निकल गई। लोगों ने पीछे हुजूर की बड़े फरमाया, ये मेरे सबर का इम्तिहान इन्हें लिया, ए मेरा सबर इन्हें लै गया। जेड़ा मैं सबर कीता ना, उन्हें ज्यादती की थी ना मेरे नाल, उन्हें मेरा दिल दुखाया तो मैं की कीता, सबर की कीता। ए जुमले सुने, सबर कीता ते सबर दा इन्ना अजर ते जेड़ा बंदा सबर कर जावे, अल्लाह तबारक व तआला ओदी तरफों बदला लैंदा है। अल्लाह उन्हें जलील नहीं होने दिंदा, अल्लाह उन्हें रुसवा नहीं होने दिंदा।
जुमले सुनियो।